नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो सुबह की अब वीडियो के बाद से काफ़ी बड़ी दो तीन अपडेट्स आप लोगों के लिए फिर से निकल कर आ गई हैं। सुबह की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि आज की डेट में जितने भी ओबीसी के छात्र हैं उन लोगों का पीएफ पे स्टेटस जो है कि अपडेट होगा और उनका पेमेंट इनिशिएट होगा। जैसा मैंने बोला था उसके 2 से 3 घंटे के अंदर आप लोगों का पेमेंट इनिशिएट हो गया। तो जैसा आप देखो चैनल को फॉलो करते हो तो इस तरह की आपको जानकारी यहाँ पर हमेशा मिलेंगी। आपने सुबह का वीडियो देखी होगी तो आपने वीडियो के जस्ट बाद अगर आपने पीएफ में स्टेटस देखा होगा तो आपको जो है कि आपका स्टेटस दिख गया होगा जिसमें आपका पेमेंट इनिशिएट हो गया। अब पेमेंट तो आप लोग का इनिशिएट हुआ, लेकिन उसके बाद एक नई प्रॉब्लम खड़ी होकर आप लोगों के लिए आ गई। वो क्या हो गया, आप लोगों को कुछ इस तरह की समस्या आ रही है जो है जनरली जितना भी आज इनिशिएट हुआ उन लोगों को आ रही है बोथ अकाउंट एंड आधार आर इनवैलिड। लगातार आप लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, आप लोग लगातार मैसेज कर रहे हो। एक ही सवाल आप सभी का कमेंट्स में हर जगह कि आखिर बोथ अकाउंट एंड आधार आर इनवैलिड, इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है। इस तरह के आप लोग मैसेज आ रहे हैं। तो हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे आपको स्टार्टिंग बताता हूं। एक तो पहला मुद्दा यही हो जाएगा हमारा जो पीएफएमएस के आप लोग के स्टेटस है, जैसे बोथ अकाउंट आधार वाला जैसे इस तरह का स्टेटस हो गया। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सोल्यूशन इसका कब होगा और पेमेंट कब आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और पेमेंट का भी अमाउंट आप लोग का कुछ दिक्कत आ रहा है कि इतना ज्यादा कैसे आ रहा है, तो इसका क्या सोल्यूशन है, मतलब ये सही होगा या इतना ही पैसा आएगा, ये आपको एक डाउट हो गया। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा निकल कर आया, वो जो स्टेटस को लेकर आप लोग का जो करंट स्टेटस था, जिन लोगों का पेंडिंग था उनका स्टेटस बदल के क्या हो गया, ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट हो गया। यहाँ पर चेंज हुआ आप लोग का स्टेटस इस तरह का। तो इस वीडियो में हम लोग इस पर भी बात करेंगे। तो ये सारे जो मुद्दे हैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट, वो सारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लूंगा। और देखो ध्यान से आप लोग पूरी वीडियो देखा करो। आप लोग जो वीडियो में बताता हूं सेम चीज आप कमेंट में पूछते हो, इसलिए आप देखते हो कि रिप्लाई नहीं करता हूं मैं। देखो वीडियो में जो चीज मैं बताया हूँ उसको कमेंट में मैं दोबारा रिप्लाई क्यों करूंगा, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखो। अगर आपको उसमें जवाब नहीं मिलता है तब कमेंट करो, तब चीजें सही लगेंगी। तो चलिए लाइन से बात करते हैं आखिर में एक एक चीजें, आखिर में क्या सोल्यूशन होने वाला है। देखो सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया था ओबीसी वालों का जो है कि अमाउंट इनिशिएट हो गया है। तो सबसे पहले ये अमाउंट जो ज्यादा अमाउंट आ रहा है इस पे बात कर लेते हैं आखिर में इसका क्या सिनेरियो। देखो एक बार ये पहली बात तो ये समझ लो कि अमाउंट अगर आपका ज्यादा इनिशिएट हुआ तो इतना पैसा नहीं आएगा, ये इसका डबल ट्रिपल पैसा जो है कि यहाँ पर दिखा रहे हैं। अभी होगा क्या, अभी देख सकते हो यहाँ पर तीन चीजें आपको देखनी है। मैक्सिमम लोगों को यार बोथ अकाउंट एंड आधार इनवैलिड और यहाँ पर वैलिडेशन स्टेटस क्या आ रहा है, रिजेक्टेड। और साथ में एक चीज और आपको यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिल रही, वो क्या है, जो आप लोग का स्टेटस होता है वो यहाँ पर अभी भी जो है कि इस तरह से नहीं दिखा रहा है। कौन सा, जो आपका एजेंसी के जो स्टेटस होता है कि एजेंसी के द्वारा अप्रूवल हुआ है या नहीं हुआ। तो अभी ये जो स्टेटस है एक बार और मतलब चेंज होगा। तो उसमें क्या क्या चेंज होगा मैं आपको पहले ही बताता। देखो जो अमाउंट आपको अभी 2 गुना 3 गुना दिख रहा है, पहले तो ये कम होगा, जो एक्चुअल अमाउंट होगा उसमें ये चेंज हो जाएगा। बहुत लोग ऐसे आप में से होंगे जनरल कैटेगरी के छात्र जिनका कल की डेट में अमाउंट कुछ और दिखा रहा होगा, 70,000 80,000, वो चेंज होकर जो एक्चुअल मतलब जो रियल अमाउंट है जो आपको मिलना चाहिए उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो पहली चीज हो गई आप लोग का जो अमाउंट का लफड़ा है कि अमाउंट क्या इतना ज्यादा रहने वाला है या फिर इसको कम किया जाएगा। तो ये हो गई पहली चीज। अब बात करते हैं इसका सोल्यूशन क्या है जो आप लोग को आ रहा है ओबीसी के छात्रों को बोथ अकाउंट इन आधार आर इनवैलिड, इसका क्या समाधान है। देखो सिंपल है, मैंने आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट भी दिखाया था इससे रिलेटेड, वो डॉक्यूमेंट मैं आपको दोबारा दिखाता हूं जिसमें इसका सोल्यूशन दिया हुआ है आपको। मैं चलिए वो डॉक्यूमेंट ही दिखा देता हूं और उसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पर बात करते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा जिनका भी इस तरह से आ रहा है बोथ अकाउंट एंड आधार आर इनवैलिड। तो देखो ये डॉक्यूमेंट टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी डाल दिया हुआ था। इसी में आपको ये जो बोथ अकाउंट एंड आधार वाला रीजन आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे अगर चले जाओगे देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखो रीजन फॉर रिटर्न्स क्या लिखा हुआ है, बोथ अकाउंट इन आधार अगर इनवैलिड आ रहा है तो उसका सोल्यूशन इस तरफ राइट साइड में क्या लिखा हुआ है आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखो लिखा क्या है, बेनिफिशियरी मस्ट प्रोवाइड वैलिड आधार एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स टू स्कीम ओनर डिपार्टमेंट। ये बोल रहा है कि आपका क्या लिख के आ रहा है, अकाउंट और आधार आपका इनवैलिड है। ये बोल रहा है आपका अकाउंट आपने जो डिटेल डाली हुई है और साथ में अपने जो आधार संबंधित जो भी डिटेल डाली है फॉर्म में वो सब इनवैलिड यानी कि गलत है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन देखो इस वेबसाइट पे इस पीडीएफ पे, ये पीएफएमएस का ही जो पीडीएफ है, ये कोई अनऑफिशियल पीडीएफ नहीं ऑफिशियल पीडीएफ है। तो इसमें क्या जानकारी लिखी हुई, इसमें लिखा हुआ है कि जो बेनिफिशियरी यानी कि आप लोग जो है जिनको ये लाभ लेना है उनको जो है अपना वैलिड आधार और बैंक की डिटेल्स जो है कि किसको प्रोवाइड करनी, स्कीम ओनर डिपार्टमेंट, मतलब जिसके द्वारा आपको छात्रवृत्ति मिली यानी कि आपको समाज कल्याण के द्वारा मिले उनको प्रोवाइड करना है। तो ये क्या होगा, ये ऑफिशियल सोल्यूशन होगा। लेकिन आपको एक बात नोटिस करनी है कि इसमें ये गलत लिखा हुआ है। गलत कैसे लिखा हुआ है, आप सभी ने जब फॉर्म भरा होगा तो बिना आधार सही आधार के आपका फॉर्म ही आगे नहीं जाएगा। तो आपका आधार से ही लिंक था इस बार का फॉर्म, तो आधार तो आपका गलत हो ही नहीं सकता और बैंक डिटेल्स भी आपकी करेक्ट ही होंगी। तो इसका क्या सोल्यूशन है, आपको जो यहाँ लिखा है इससे कुछ भी लेना नहीं है। ये बोल रहे हैं अगर आपको कुछ इस तरह की स्कीम होती जिसमें आधार से मान लो लिंक चीजें नहीं होती तब आपको ये डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ती। तो जितने लोगों का ये इस तरह से दिखा रहा
अभी आपको मैं दिखाता हूँ, समझा देता हूँ थोड़ा सा, आपको अभी यहाँ कंफ्यूजन हो गया होगा। देखो तो इसका उस पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है, बोथ अकाउंट इन आधार एंड इनवैलिड है अगर आपका, तो आपको क्या प्रोवाइड करना है, आधार और बैंक की डिटेल उस डिपार्टमेंट को जो आपको छात्रवृत्ति दे रहा है। लेकिन आप लोग के केस में जो यूपी स्कॉलरशिप के आप लोग के छात्र हैं, यूपी स्कॉलरशिप वाले, उनको ये चीज अप्लीकेबल नहीं होने वाली है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये चीज यहाँ पर गलती से या गलत लिखा हुआ है। तो ये स्टेटस अभी मैंने आपको बताया ना कि एक बार और अपडेट होगा तो उसमें बिना आपके कुछ किए अपने आप ही ये स्टेटस चेंज हो जाएगा और इसको वैलिडेट में चेंज हो जाएगा, जो वैलिडेशन स्टेटस है वैलिडेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। बस शर्त एक ही है जो मैंने आपको सुबह की वीडियो में भी बताए थे, 3 चीजें हैं। 3 चीजें कौन सी, आपका जो एनपीसीआई है वो एक्टिव होना चाहिए, आपके अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं होनी चाहिए, और साथ में आपको बैंक से पता कर लेना अगर आपका काफी टाइम से जो है पेंडिंग में है तो कि वहां पे कोई पेमेंट होल्ड तो है नहीं। मेन सबका जो सोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ आधार सीडिंग यानी कि एनपीसीआई, जो कि मेरे जितने भी व्यूअर हैं, आप लोग जितने वीडियोस देखते हैं उन सभी का ऑलरेडी एक्टिव है। तो अगर आपका एक्टिव है तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपका बोथ अकाउंट इन आधार इनवैलिड आ रहा है जितने लोगों का भी, वो लोग खुश हो जाओ। इसमें आपके लेवल पे कोई एक्शन नहीं लेना, आप वेट कर लो, आज शाम तक हो सकता है या कल सुबह तक आप लोग के स्टेटस जो है कि चेंज हो जाएंगे और ये स्टेटस जो आप यहाँ देख रहे हो वैलिडेशन स्टेटस हो जाएगा वैलिडेटेड, ये यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को जो अमाउंट देख रहे हो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ये अमाउंट हो सकता है आपका जो एक्चुअल अमाउंट है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और जो आपका एक और चीज चेंज होगी वो आपका जो स्टेटस है एजेंसी के द्वारा वो लिखने लगेगा कि पेंडिंग फ्रॉम एजेंसी ऐसा करके आ जाएगा। उसके लिए भी आपको परेशानी होना, वो भी उनके लेवल की कार्रवाई है। तो जितने लोग थे ये आधार वाले, इनका तो ये सॉल्यूशन हो गया जो मैंने आपको बता दिया कि इसमें कुछ भी नहीं करना है। सेम उसी तरह से जो दूसरा वाला है बेनिफिशियरी डज नॉट बिलोंग्स टू, ये वाला जो आप लोग का स्टेटस है, इसका क्या है, इसका भी सेम सिनेरियो है। आपको एनपीसीआई अपनी एक्टिव रखनी है, एनपीसीआई एक्टिव होगा तो ये वाले स्टेटस भी अपने आप बदल जाएंगे। जितने तक जनरल के छात्र हैं, जनरल वाले ये बात कंफर्म कर सकते हैं कमेंट में, उनका स्टेटस कल इस तरह से दिखा रहा था पीएफएमएस पे, जो कि अब बदल गया है। अब बदल के वो वैलिडेट हो चुका है और उनका जो है कि एजेंसी के द्वारा पेंडिंग अब दिखाने लग गया है। तो ये हो गया आप लोग का जो पीएफएमएस के सॉल्यूशन थे। देखो प्रॉब्लम मैंने तो 2 ही यहाँ पर दिखाई, लेकिन जितने भी है जो भी आ रहे हैं सब चेंज होंगे, उसमें आपको परेशान नहीं होना है। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, वो वही है कि आपकी एनपीसीआई आपको एक्टिव रखनी है। एनपीसीआई चेक कीजिए, पीएफएमएस चेक कीजिए। एनपीसीआई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये एक्टिव है तो आपके जितने पीएफएमएस की समस्याएं आ रही है उसमें से 90% समस्याएं सिर्फ एनपीसीआई और आधार सीडिंग ही सॉल्व कर देगी। तो चलिए उम्मीद करता हूं ये आपके पीएफएमएस वाले जो भी डाउट थे कि आखिर में ये आ रहा वो आ रहा वो सब आपको क्लियर हो गया होगा। पेमेंट जल्दी आपका आ जाएगा, इस पे बात कर लिया हमने। अब बात कर लेते हैं जो आप लोग का जो है स्टेटस बदल गया उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक और चीज आप लोगों को देखने को अभी थोड़ा सा मुझे याद आ गया तो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो अभी भी देखो बहुत लोगों को देखने नहीं आ रहा है, एनपीसीआई हो गया चाहे पीएफएमएस का स्टेटस हो गया। सिंपल आपने मोबाइल फोन में आपको क्या करना है, सरकारी अपडेट 247 इसकी लिंक आपको मैंने दी थी, यहाँ पर जाओ आप सर्च कर लो, यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, इसको खोल लेना। नीचे चले जाओगे देखो आपको यहाँ पर जो है कि मिल जाएगा दोनों चीजों का लिंक। कौन कौन सी चीजों का, एनपीसीआई जिसकी मैं बात कर रहा था उसको आप यहाँ देख सकते हो, पीएफएमएस से पेमेंट आप लोग यहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। अभी यहीं पर एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। देखो पीएफएमएस की आप जो अभी अगर आप वीडियो देख रहे हो अभी आप चेक करोगे तो आपको वेबसाइट ये नहीं खुलेगी, यहाँ पर कुछ एरर आपको दिखाया जाएगा, एरर आएगा। तो इसमें कुछ नया नहीं है, एरर आएगा ही आएगा, क्योंकि देखो अगर वेबसाइट को थोड़ा सा नीचे करोगे तो यहाँ पर क्या लिखा है कि ये फैसिलिटी 10 से लेकर 5 बजे के बीच में अवेलेबल नहीं होती। तो ये कब आपको चेक करना है, शाम में 5 बजे के बाद आप चेक करोगे तो ये खुल जाएगी। ये शायद सिक्योरिटी रीजन के कारण इसको दिन में 10 बजे से लेकर 5 बजे तक इसको मतलब इनएक्टिव रखा था या कुछ भी रीजन होगा, लेकिन इस वजह से आ रहा है। ये में आपका कोई भी गलती नहीं, अगर आपको एरर आ रहा है तो ये आपको 5 बजे के बाद चेक करना है। तो यहाँ से सभी लोग अपना स्टेटस और एनपीसीआई आप लोग चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो आप लोग स्टेटस बदल गए उन छात्रों का आखिर में क्या होगा। जो स्टेटस आप लोग के डायरेक्टरेट वाले आ गए हैं स्टेटस, उन स्टेटस पे हम लोग बात कर लेते हैं कि इस तरह के स्टेटस जो बदले उनका क्या होगा। देखो ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट हो गया, आज जितने लोगों का पेंडिंग स्टेटस था सबका चेंज होकर ये हो गया। इसका मतलब क्या है पहले आपको ये समझना पड़ेगा। ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट मतलब ये रिजेक्ट नहीं किया गया। पहली चीज तो आप लोग समझ लो कि ये वाला फॉर्म अभी निरस्त नहीं किया गया है, रिजेक्ट नहीं किया गया है। डायरेक्टरेट मतलब जो निदेशालय लखनऊ है उनके द्वारा आपका स्टेटस होल्ड पे रख दिया गया है। मतलब इस पे शायद हो सकता है डिसीजन लेंगे, क्योंकि ये अभी होल्ड पे है। ब्लॉक का मतलब यहाँ पर रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्टरेट का मतलब निदेशालय है। तो आपका जो लखनऊ निदेशालय है उन्होंने इसको होल्ड पे डाला हुआ। अब इस पे क्या डिसीजन लेंगे, रिजेक्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ये उन पे डिपेंड करता है। इस पे अभी कोई मतलब ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक मौजूद नहीं है। मिलेगी तो आपको नोटिस अगर कोई आती है टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, लेकिन अभी आपको यही समझना है कि ये वाला स्टेटस का मीनिंग रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये अभी स्टेटस रिजेक्ट नहीं किया गया। रिजेक्ट जब होगा तब यहाँ पर क्लियर लिखा होगा कि रिजेक्ट कर दिया गया। ये सिर्फ अभी ब्लॉक किया गया, मतलब होल्ड पे एक तरह से आप समझ लो डाल दिया गया है। मेरे हिसाब से इसको अभी डिसीजन पेंडिंग है, इस वजह से इसको होल्ड कर दिया गया है। ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट मतलब कि निदेशालय से अभी ये फॉर्म
आप एक बार समाज कल्याण का कांटेक्ट करोगे तो वो लोग भी आपको पेंडिंग स्टेटस का यही बता रहे थे कि एनआईसी लखनऊ से जो है कि आप लोग के फॉर्म अभी उनके पास आए नहीं है। तो इसका मतलब है कि यही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो निदेशालय उन्होंने इसको ब्लॉक कर रखा है, होल्ड कर रखा है, शायद डिसीजन लेंगे तब आप लोग के स्टेटस बदलेंगे। लेकिन अभी अगर आप मेरे से पूछोगे तो कोई भी इसकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये कब वेरीफाई होगा कब रिजेक्ट होगा इसका कोई भी गारंटी नहीं है, कोई भी सूचना नहीं है। क्योंकि जो डेट थी वेरीफाई करने की वो थी 12 मार्च जो कि ऑलरेडी बीत चुकी है। उसके बाद कोई भी ऐसी नोटिस नहीं है जिसमें डेट लिखा हो, बस एक नोटिस आई थी समाज कल्याण के द्वारा जिसमें ये बताया गया था कि जो है कि इस तरह के स्टेटस जो है कि होल्ड पे पड़े हुए हैं क्योंकि निदेशालय लखनऊ से उनको डेटा प्राप्त नहीं हुआ है। तो जिनका भी स्टेटस ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट आया है अभी आप लोग पूरा मतलब इसको ये मत समझ लो कि रिजेक्ट ही कर दिया गया, इसको अभी ये समझ के रख लो कि होल्ड पे डाला गया। अभी कब चेंज होगा ये अभी कोई इसकी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई हुई है। तो ये आप लोग के सारे स्टेटस थे। देखो स्टेटस हमने डिस्कस कर लिया, आप लोग का जो एरर आ रहा है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, पेमेंट जो है कि मैंने डिस्कस कर लिया, जो आप लोग के पीएफएमएस का जो स्टेटस है कि किसका क्या मीनिंग हो रहा है। तो सारी चीजें हम उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गई होंगी। माइनॉरिटी वाले छात्र पूछ रहे हैं, माइनॉरिटी वाले कि उनका जो है कि इनिशिएट कब होगा। देखो माइनॉरिटी का अब हो सकता है कल आपका इनिशिएट हो, आज अगर नहीं हुआ है तो उसमें परेशान नहीं होना है। मैंने आपको बताया था सभी के अपने अपने समाज कल्याण विभाग है, तो माइनॉरिटी का भी अलग है, तो हो सकता है माइनॉरिटी वाला विभाग कल आप लोग का इनिशिएट कर दे। तो आप कल आप लोग देखना आपका भी पीएफएमएस स्टेटस जो है कि चेंज होता आपको दिखने को मिल जाएगा। सो चलेगा इस वाले वीडियो में इतना ही।